हेलो एवरीवन। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ऑसिलेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। बच्चों ये बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर टॉपिक आपके पेपर में आता है तो बालको ये ध्यान से रखना कि ये 3 मार्क के नीचे आपको पूछा नहीं जाएगा। समझ गए? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका ग्राफ है। अगर आपको याद करना है तो ब्रेन में बिठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ देख के टेबल में वैल्यूज भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे अपने 2 केसेस बनते हैं बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे जो केस स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वाला, बट हम लोग उसका कंपैरिजन किससे करने वाले हैं बच्चों? इस एक पेंडुलम से करने वाले हैं, जिसमें हमने ये अज्यूम किया हुआ है बाल को कि ये जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। जो ये एंगल अपना होता है π/2, ये है इसका मीन पोजीशन। मींस यहाँ पे x = 0 होता है और ये इतना यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेके जाता है, जो होता है इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो बस यही है, इतना अपने को देखना है। बस इसको ध्यान में रखना कि अपने को यही चीज इमेजिन करनी है, क्योंकि इससे इमेजिन नहीं करना आपको। हमने अभी इसके पहले एक अपना चीज देखा था, रेफरेंस सर्कल मेथड, जहां मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है और अगर मैं किसी एक एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन डालता हूं तो मुझे उसका प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा? पार्टिकल इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो ऑन द डायमीटर। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही केस है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे 2 केस बनने वाले हैं कि पार्टिकल एक तो आपका कहां से स्टार्ट करेगा, मेन पोजीशन से, कहां से स्टार्ट करेगा, मीन से स्टार्ट करेगा, और एक दूसरा केस क्या बनेगा, पार्टिकल आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा एसएचएम। बट यही दोनों केसेस हमको देखने हैं और यही हमारे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं इसको। देखिए, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पॉजिटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। देख रहे हो, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, डेफिनेटली मेरा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चों? मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट को लेकर, x = a sin ओमेगा t प्लस फाइ है। ठीक है, भाई साहब ने मीन पहले ही बोल दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां पर मेरे फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर मेरे फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 0 डिग्री। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 0 डिग्री। फाइ की वैल्यू 0 डिग्री होते ही x = क्या मिल जाएगा मुझे? a sin ऑफ ओमेगा t, a sin ऑफ ओमेगा t मिल जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमको 3 ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। यहाँ पे हमको 3 ग्राफ ड्रॉ करने होंगे। 3 ग्राफ कौन कौन से बच्चों? उनमें से जो सबसे पहला ग्राफ होगा अपना, उनमें से जो सबसे पहला ग्राफ होगा वो होगा वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेरिएशन इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सबसे पहला वाला ग्राफ तो ये होगा। दूसरा वाला ग्राफ कौन सा होगा बच्चों? वेरिएशन इन वेलोसिटी या वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और तीसरा ग्राफ क्या होगा बच्चों? वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये 3 ग्राफ अपने को बनाने होंगे दोनों केस में। ठीक है, मतलब टोटल हमको 6 ग्राफ ड्रॉ करने। तो क्या 6 ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस मैं जो चीजें आपको यहाँ पे बोलता जाऊं कि अपने दिमाग में रखना है, तो उसको अपने दिमाग में रखना आप लोग। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं दोनों आपको बना के दिखाऊंगा, पर जो स्टार्टिंग में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है बच्चों कि बस इतना ध्यान में रखो कि ये ग्राफ जैसे ड्रॉ करना है वो मुझे ड्रॉ करना है इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, मैंने मान के लिया कि ये अभी अपने मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ये अभी अपने मीन पोजीशन पर है नॉर्मली, जहां पर x की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? जहां पर x की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप लोग, जब ये मीन पोजीशन पर है, ये यहां से ऑसिलेट करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये यहां से
ऑसिलेट करना स्टार्ट हुआ। ये ऑसिलेशन करके कहां तक गया बच्चों, ये ऑसिलेशन करके कहां तक गया, अरे बाप रे कहां गया वो, ये ऑसिलेशन करके कहां तक गया बच्चों, मान लो कि ये ऑसिलेशन करके यहां तक आया, कहां तक, एक्सट्रीम पोजीशन तक। कहां तक आया बच्चों, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक आया। अब एक्सट्रीम तक आने के बाद आप लोग क्या बोलोगे, अरे मेरे प्यारे भाई यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव है, क्योंकि इसका डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। एक और बात, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, बट यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मिनिमम है, बट यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन पर रिटर्न आ गया ना। पहले ये ऐसे गया, फिर मान लो ये रिटर्न ऐसे आ गया, ठीक है। जब ये रिटर्न आता तो यहाँ पे x की वैल्यू मिनिमम होगी, बट हमको पता है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बच्चों यहाँ पे v क्या होगा मेरा, यहाँ पे v मेरा मैक्सिमम होगा, यहाँ पर v क्या होगा मेरा, v मेरा मैक्सिमम होगा। और हमको एक इक्वेशन पता है, a इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चों, x ओमेगा स्क्वायर ना, x की वैल्यू 0 होती है मीन पे। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर a मिनिमम होता है, यहां पर a क्या होता है, यहां पर a मिनिमम होता है। बस यही एक वो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये आपका ग्राफ बनाने में पूरी मदद करने वाला है, ठीक है। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं, अगर मैं मीन पोजीशन की बात करता हूं तो आपको क्या समझना है, यहां पे आप लोग एंगल मान सकते हैं π/2, ठीक है। ये एट एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मीन पोजीशन पे x मिनिमम होता है, v मैक्सिमम होता है, और यहां पर एक्सेलरेशन अगेन मिनिमम होता है, ठीक है। बट मैं अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं, बट अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पर x मैक्सिमम होता है, v मिनिमम होता है, और a मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो आप लोग, अगर ध्यान दे रहे हो तो x और a साथ साथ में चल रहे हैं, x और a साथ साथ में चल रहे हैं, मतलब x और a का जो ग्राफ बनने वाला है वो सेम टू सेम बनने वाला है, समझ गए। ग्राफ उनका बिल्कुल एज इट इज कार्बन कॉपी होगा, मतलब अगर ये साइन कर्व हुआ तो वो भी साइन कर्व होगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये कॉस हुआ तो वो भी कॉस होगा, बस समझ गए। कोई प्रॉब्लम यहां पर, दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए आइए यहां पर ध्यान से देखिए कि अब यहां पर आपको x तो मिल गया है फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, नाउ यू आर गेट द x। तो यहां पर v क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a ओमेगा कॉस ओमेगा t, या फिर आपको एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। वेलोसिटी मेरा क्या होता है बच्चों, dx/dt होता है, तो d/dt ऑफ a साइन ओमेगा t, यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a कॉस, यहां पे क्या आ जाएगा ओमेगा t एज इट इज, बट ओमेगा t का ओमेगा अगेन आएगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो d ओमेगा का ओमेगा बाहर आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं a ओमेगा कॉस ओमेगा t, ठीक है। यह आ गया वेलोसिटी। अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर, a ओमेगा तो कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन होगा, ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्या मिल जाएगा बच्चों मेरे को, ये अगेन मेरे को मिल जाएगा ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर निकाल लो, इसको दे दो यार, ये क्या मिल जाएगा, माइनस भी ले लो बाहर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे मेरे को तीन इक्वेशंस मिल गए, कौन कौन से, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला इक्वेशन, ठीक है, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला, थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, समझ गए। तो मेरे को तीनों इक्वेशंस मिल चुके हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब तीनों इक्वेशंस को हमको ड्रॉ करना है। चलिए आइए आइए मैं आपको तीनों इक्वेशन दिखा देता हूं, 2 मिनट। कंबाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा साइड में किया जाए इनको। चलिए फ्रेम में दिखाई दे रहा है ना, दे रहा देखो बच्चों, ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर नीचे है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए मेरे को, x का इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मेरे पास है बच्चों a साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैं बना रहा हूं, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है बच्चों। पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM from mean position, particle performing SHM from mean position, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, x का ये हो गया, v का क्या मिल जाएगा बच्चों, v को मेरे को पीछे मिला था a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है, cos ओमेगा t। और यहां पर ध्यान देना, यहाँ पर एक्सलरेशन क्या मिल गया था मेरे को, एक्सलरेशन मेरा था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं। अब देखो, जो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद रिजल्ट आपको मिलेगा ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज पहले से दिया हुआ है, वो रिजल्ट है अपना ये वाला। बस यही रिजल्ट हमको ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ याद करना बहुत इजी है, मैं पहले आपको ग्राफ याद ही करके दिखा देता हूं। यहाँ पर x का इक्वेशन क्या आपका a साइन ऑफ ओमेगा टी, v का इक्वेशन क्या बच्चों आपका a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। और a का इक्वेशन क्या आपका माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके ही दिखा देता हूं, सिर्फ ध्यान में कैसा रखना है। ये है एक पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है बच्चों, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो डेफिनेटली इनका ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के जैसा ही बनने वाला है। और यहाँ पे साइन कॉस रिपीट हुआ है। बस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको साइन कर्व ड्रॉ करना है। बस v में क्या आया, कॉस आया है। बस ध्यान में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसकी पॉजिटिव एक्सट्रीम मैक्सिमम और नेगेटिव एक्सट्रीम मैक्स, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की मैक्स वैल्यू क्या होती है वो ध्यान में रखना है, और एक्सेलरेशन क्या होती है वो ध्यान में रखना है। बस ये ग्राफ का नोटेशन ध्यान में रखना है। वेलोसिटी के ऊपर कॉस का ग्राफ है, तो कॉस का ग्राफ मुझे मालूम है 1 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर दो, ये माइनस साइन है बच्चों, तो बस यहाँ पे इसको माइनस साइन से स्टार्ट दो, खत्म। ग्राफ इतना ध्यान में रखो, ये टी के नोटेशंस आपको वो तो मैं भी समझाई दूंगा। बस ये ग्राफ आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से देखो बच्चों। एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि अगर मैं एक वेव की बात करता हूं, अगर मैं एक वेव की बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना कि ये टोटल होता है एक वेवलेंथ के बराबर। लैम्डा मतलब कितना होता है बच्चों, ये टोटल होता है 2 पाई, ये टोटल होता है 2 पाई के बराबर इसका एक वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं, ये पूरा एक फेज एंगल, ठीक है। जितना ये एंगल टोटल, ये 360 डिग्री का एंगल होता है, और इस वेव की लेंथ को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। अगर ये 2 पाई है तो डेफिनेटली ये आधा है तो ये पाई होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना होगा बच्चों, ये पाई/2 होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। और अगर मैं इसी को टाइम से कंपेयर कर दूं यार, कि ये अगर t है तो ये यहाँ पर कितना होगा, t/2 होगा। ये इस पॉइंट पे कितना होगा, t/4 होगा। इस पॉइंट पे कितना होगा, 3t/4 होगा, ठीक है, 3t/4 होगा। और एंगल में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। ये समझ गए। तो t के टर्म में तो ऐसे लिखना है, और एंगल्स के टर्म में तो ऐसे लिखना है। तो हमको तो फिलहाल अभी सिर्फ t की जरूरत है, ठीक है। आ जाओ, तो यहां से आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ये छठवां पॉइंट। देख लो, ये देखो,
इन्होंने कितने पॉइंट लिए, 6 पॉइंट लिए हैं, बट हम उतने नहीं लेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो यहां पर कि यहां पर तो मेरा कैपिटल टी है, इसके देखो 4 पॉइंट पे कैपिटल टी लेना है आपको, इतना ध्यान में रखना अपने मस्तिष्क में। ठीक है, अपने ध्यान में रखना इसका कि ये आपका टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस, और ये डिस्प्लेसमेंट को, ये टाइम टी को, ये वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी को, ये टाइम टी को, और ये वर्टिकल एक्सिस एक्सेलरेशन को। 4 पॉइंट पे टी लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। 4 पॉइंट पे टी लोगे तो आधे में आपको क्या मिलने वाला है, t/2 मिलने वाला है। उसके बाद में आपको कितना मिलने वाला है, t/4 मिलने वाला है, और यहां पे कितना मिलने वाला है आपको, 3t/4 मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है, दिक्कत नहीं। ध्यान दो ना यार, अगर आपको मैं ढंग से बताऊं बच्चों, अगर ये टोटल t/2 है, ठीक है, अगर ये टोटल t/2 है, तो यहां पे ये बताओ कि ये आधा कितना होगा इसका, t/4 ही होगा। वैसे इसका भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अब ध्यान से देखिए, सारे पॉइंट्स को इसके ऊपर लोकेट करना है ना। 2 मिनट, एक काम करता हूं, मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं। ये स्ट्रेट लाइन में यहां पे मार देता हूं ताकि मैं प्रॉपर नोटेशन दे पाऊं। और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है, समझ गए, तभी आपका ये प्रॉपर ड्रॉ हो पाएगा, वरना ये ड्रॉ होने वाला नहीं है एग्जाम में। अबे क्या हो रहा है ये। हम्म हो जा मेरे भाई, बड़े जल्दी हो जा। चलो हो गया, ठीक है, आ जाओ, ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये टाइम पीरियड तो हमको समझ में आ गए। थोड़ा इनको छोटा करके लिख दूं क्या, कैपिटल टी को डिनोट कर रहा है। अरे बहुत छोटा हो गया भाई। कैपिटल टी आधे पे t/2, यहाँ पे t/4, और यहाँ पे 3t/4। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना है आपको, सिर्फ देखो यहाँ पर, देखो मैंने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का ओरिजिन पे जब स्टार्ट होता है कितना होता है, ओरिजिन से मिनिमम होता है। ठीक है, क्या होता है, मिनिमम होता है। बट उसी पॉइंट पे वेलोसिटी अपनी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट एट मैक्सिमम क्या होगा वो बच्चों, वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। और एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा आपका, मिनिमम होगा। उसके बाद का चीज अब नोट करिए आप लोग, ध्यान से देखिए कि उसके बाद में जब पार्टिकल आगे चला जाता है, देखो ये t/2 क्या है बच्चों आपका, ये आपका 90 डिग्री का फेज है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका 90 डिग्री का फेज है। जब पार्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ता है, जब पार्टिकल थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो मैं क्या बोलता हूं, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप लोग एंगल भी नोटेट, यहाँ पे अगर आप लोग एंगल भी नोट कर दे तो ये 2π है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पाई एंगल हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये π/2 एंगल बन जाएगा। और ये आपका 3π/2 एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3π/2 एंगल बन जाएगा। अब देखो ये एंगल कैसे ध्यान में रखना है, बस t की जगह पे आपको रखते जाना है 2π। यहाँ के t की जगह पे 2π रखोगे, 2π रहेगा। यहाँ पे t की जगह पे 2π रखोगे तो ऊपर का 2, नीचे के 4 को 2 से काट देगा। यहाँ के t की जगह पे 2π रखोगे तो ये पाई बन जाएगा।
और यहाँ पे टी की जगह पे 2 पाई रखोगे तो ये पाई/2 बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, आप बिल्कुल एकदम चौकस होकर ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट एट 90 डिग्री क्या होता है अपना बच्चों, मैक्सिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों 90 डिग्री पे, मैक्सिमम होता है। रुको एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पे लाइन में खींच दिए देता हूँ कि ये होगा अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का लाइन। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये अपना मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बाउंड्री होगी, इसके बाहर हमको जाना नहीं है। चलिए आ जाओ, ध्यान दे लो, हो गया ये। OMG क्या हो गया ये, चलिए अब ध्यान से देखिए कि ओरिजिन से जब पार्टिकल निकलेगा तो पाई/2 पे वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। पाई/2 पे वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बट पाई/2 पे अगेन, पाई/2 पे अगेन वेलोसिटी तो मिनिमम होती है ना। पाई/2 पे अगेन वेलोसिटी कहां ड्रॉप हो जाएगी, मिनिमम पे ना, 0 पे। ध्यान से देखो ना, मिनिमम पे ड्रॉप हो जाएगी वो अगेन। ठीक है, फिर उसके बाद में जब वो पाई/2 से निकलेगी पाई, मतलब ध्यान से देख रहे हो कि पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां पे पहुंच गया वो, ये हो गया पाई/2। और जब यहां से निकलेगा अगेन वो कहां आ जाएगा बच्चों, पाई पे आ जाएगा ना। पाई मतलब मीन पोजीशन, मतलब फिर से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पाई पे आते ही बच्चों, पाई पे आते ही वेलोसिटी अब क्या होगा, वेलोसिटी अब क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन तो देखो इसकी, इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा। ठीक है, ये कहां जाएगा बच्चों, ये अब यहां जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम में। ये कहां जाएगा, अब नेगेटिव एक्सट्रीम में। डायरेक्शन कैसे है वेलोसिटी का, नेगेटिव है ना। यहाँ पे ये क्या होगा, v मिनिमम होगा, बट यहां से निकलते ही जा तो रहा है v मैक्स की ओर, इस पॉइंट की ओर, लेकिन कहां जा रहा है, नेगेटिव की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद में वो कहां जाएगा, फिर से वो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर मेरा क्या होता है, v मिनिमम होता है, लेकिन वो डायरेक्शन कहाँ है उसका, अभी भी नेगेटिव में ही है। तो वो कहां जाएगा, वापिस 0 पे जाएगा। कहां जाएगा, वापिस 0 पे जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि पार्टिकल अब कहां पे पहुंच गया, वो अपने मीन पोजीशन पे पहुंच गया है। फिर से वो कहां जाएगा, अब पार्टिकल अपना कहां पहुंच गया, ध्यान रखना, पार्टिकल अपना यहां पे गया, फिर यहां पे पहुंचा। वो डायरेक्शन क्या है उसका, नेगेटिव एक्सट्रीम। तो पार्टिकल अब कहां जाएगा मेरा बच्चों, पार्टिकल अब मेरा जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम में। कहां जाएगा वो, नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में जाएगा। ठीक है, वो यहां पे जाएगा, फिर उसके बाद वापिस आएगा, कहां जाएगा, मीन पोजीशन की ओर जाएगा वो, देख रहे हो। फिर उसके बाद कहां जाएगा, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में जाएगा, फिर आएगा मीन पोजीशन के ऊपर, फिर कहां आएगा वो, अबे फिर कहां आएगा वो, मीन पोजीशन के ऊपर आएगा। इसको मैं रफ किए देता हूं। ठीक है, फिर कहां आएगा वो, मीन पोजीशन की ओर आएगा। ये मेरा बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और इसमें क्या होगा बच्चों, कंटिन्यू करो यार बस। अब आपको दिख ही गया है कि ग्राफ आपका कैसे बनने वाला है। अब आपको दिख ही गया है कि ग्राफ आपका कैसे बनने वाला है। तो बस अब ग्राफ को बनाते जाओ, अब ग्राफ को बनाते जाओ। इसमें ध्यान देना कि एक्सेलरेशन जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मिनिमम। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जब वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी मिनिमम मतलब ये लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, ध्यान से देना कि जब वेलोसिटी मिनिमम तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। बट डायरेक्शन क्या होगा उसका, डायरेक्शन होगा उसका नेगेटिव की ओर। वो इस ओर भागेगा, वो कहां भागेगा, वो इस ओर भागेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर। तो ये ग्राफ उसका ऐसे जाएगा। फिर कॉमन सी बात है, माइनस साइन है यार, ध्यान में रख लो। बस अब क्या करना है, अब यहां से साइन कर्व आपको पूरा करते जाना है। साइन कर्व आपको अब यहां से पूरा करते जाना है, समझ गए। ये हो गया आपका वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लोग मोशन को इमेजिन कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना, जब पार्टिकल मीन
जब पार्टिकल मीन पे होगा तो मीन पे क्या होता है, ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, ए मिनिमम। ठीक है, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, π/2 मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा तो ए कहां होगा मेरा, डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा पॉजिटिव एक्सिस, बट मेरी वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। एक काम करता हूं मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए देता हूं, t/2 और t/4 और π/2, t/4 और π/2 दूसरे रंग से लिख देता हूं मैं। और ये पॉइंट मेरा किसका है बच्चों, ये पॉइंट मेरा है t/2 मीन्स पाई का, ये वाला पॉइंट मेरा है 3t/4 मीन्स 3π/2 का, 3π/2 का। ठीक है, और ये वाला पॉइंट किसका बच्चों, वाला पॉइंट है t/2π का। इतना भी लिखते हो बहुत है यार। ठीक है, सेम यही रिपीट करना है आपको। ग्राफ एकदम अच्छा है, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। कौन सी वाली चीज बच्चों, ये वाली चीज की मीन पे x मिनिमम, v मैक्स और a मिनिमम होता है, और एक्सट्रीम पे क्या होता है, x मैक्सिमम, v मिनिमम और a मैक्स होता है। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देख लो यार। कहां गया वो, देखो मीन की बात कर रहा हूं मैं, मीन की बात कर रहा हूं, x मिनिमम, ओके, x मिनिमम बट v मैक्स और a मिनिमम। समझ गए, कोई प्रॉब्लम। उसी जगह अगर आप एक्सट्रीम की बात करते हो तो देख लेना, x मैक्सिमम, v मिनिमम, π/2 पे ही है ना, v मिनिमम। देखो अगला वाला ग्राफ जो है ना बिल्कुल इसका ही, बस आपको ये फेज डिफरेंस π/2 से शिफ्ट कर देना होगा। अब आपका जो अगला वाला ग्राफ स्टार्ट होगा ना बच्चों, वो कहां से स्टार्ट होगा मालूम है, ध्यान से देखना, आपका जो अगला वाला ग्राफ है बच्चों वो यहां से स्टार्ट होगा। बस इसके बाद जो आपका दिख रहा है ना, ये इसके बाद का जो ग्राफ है ये आपका अगला वाला सेकंड ग्राफ है, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन वाला, फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन वाला ग्राफ यही है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, π/2 का फेज डिफरेंस आने वाला है ना, क्योंकि मैं एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करने वाला हूं। एक्सट्रीम मतलब 90 डिग्री का गैप, π/2 का गैप, तो π/2 के गैप पे कहां से दिख रहा है मेरे को मेरा ग्राफ बच्चों, यही ग्राफ तो है मेरा। इसके बाद का जो भी वही तो मेरा ग्राफ होगा। बस यही करना है मेरे को, मेरा ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। अरे यहां भी लिख दो यार, यहां तो अपना लिखना ही छूट गया, यहां भी लिख दो। यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये t/4 होगा, ये π/2 होगा, एज इट इज आप लोग बाकी उतार लेना, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम ऐसा ही ग्राफ हमको मिला है बच्चों, सेम टू सेम मिला है। ठीक है, चलिए अब ये टेबल आपको भरना है। अब ये टेबल आपको भरना है। देखो अगर आप लोग अब टेबल बना चुके हो ना, तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं यहाँ पर, कि अगर आपको ग्राफ आता भी है तो भी बना लोगे, नहीं आता है तो भी बना लोगे। कैसे, मैं वो दिखाता हूँ। कहाँ गया मोड भाई अपना, प्रिपरेशन मोड, अपने को चाहिए ये वाला डायग्राम। ठीक है, डायग्राम चाहिए, और यहां से कंट्रोल सी यहां से करेंगे, और यहां से हम लोग मार देंगे बच्चों कंट्रोल V। ठीक है, डायग्राम आ गया यहां पर अपना। चलिए अब देखिए यहां पर, ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये डायग्राम हमने अभी अपना ड्रॉ किया है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूंगा, फ्रेम में फिट बैठ रहा है, चलो बैठ रहा है यार। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं, या फिर थोड़ा इसको भी छोटा कर दो यार। ठीक है, दिख रहा है दोनों, इधर बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया ये। चलो कोई नहीं, देखो अब अगर मैं 0 की बात करता हूं फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है, ये ध्यान से रखना कि ये हमारा फ्रॉम मीन पोजीशन का है। किसका बच्चों, ये फ्रॉम मीन पोजीशन वाला ग्राफ है। बस अगर ये मीन पोजीशन वाला ग्राफ है तो करते हैं। अब ध्यान देना, अब अगर मीन पोजीशन की बात कर रहे हो तो 0 डिग्री पे ये 0 होगा। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, बट कहां जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहा है, जा रहा है ना, इसका डायरेक्शन का है पॉजिटिव की ओर है, तो वेलोसिटी तो क्या होगा इसके पास, प्लस a ओमेगा होगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा इसके पास, प्लस a ओमेगा होगा, बट एक्सेलरेशन वहां पर क्या होगा इसका 0 होगा।
एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा, इसके पास 0 होगा। पाई बाय 2 की बात करते ही इमेजिन करो बस, मान लो ये अब एक्सट्रीम पे पहुंच गया पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 पे बच्चों ये क्या होगा, पॉजिटिव ए होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा। और वहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। जब वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहां पर बच्चों, एक्सेलरेशन वहां पे मैक्सिमम होगा। बट वहां पर डायरेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव की ओर होगा। क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन वहां पर नेगेटिव की ओर होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब देखो ये माइनस पाई की ओर आ गया, कहाँ पे आ गया, वापस मीन पोजीशन के यहाँ पे आ गया। जब ये वापस मीन पोजीशन के यहाँ आएगा, अब ध्यान देना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है। जाते वक्त प्लस ए ओमेगा था, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्लस ए ओमेगा, यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस ए ओमेगा हो जाएगा। कहां पर देख रहे हो, पाए पर, यह है आपका पाए, माइनस ए ओमेगा, ध्यान से देखो, माइनस ए ओमेगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा, ठीक है, माइनस ए ओमेगा। और उसी पाए पर मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, एट मीन पोजीशन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, ये 3π/2 की बात कर रहा है, मतलब इस पॉइंट की, ठीक है। कौन सी बात कर रहा है, ये 3π/2 की बात कर रहा है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा, पॉजिटिव है, बट डायरेक्शन क्या है उसका, अब नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर है। डायरेक्शन क्या है उसका, अब नेगेटिव एक्सट्रीम की ओर है। और वहां पर वी क्या होगा मेरा, मिनिमम होगा। वी क्या होगा बच्चों मेरा, वी मिनिमम होगा। बट एक्सेलरेशन अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन अब क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अब एक्सेलरेशन वहां पहुंचेगा, अब वहां से निकलेगा भी ना, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे वापस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आती है 2π की, भाई 2π पे मतलब वो अगेन मीन पोजीशन पे आ गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन पे ये अगेन क्या हो जाएगा, ये अगेन ए ओमेगा हो जाएगा, और ये अगेन 0 हो जाएगा। और यहां से यही वाला टेबल वापस यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, प्लस ए 0 और यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। समझ गए, टेबल भरना कितना सिंपल था यार, टेबल भरना कितना सिंपल था। सिर्फ अगर इसको भी इसमें उतार देते हो ना, ध्यान से देखना कि 0 डिग्री पे एक्स की वैल्यू क्या है भाई, 0 पे x कितना है, 0 है, लेकिन 0 पे v कितना है, a ओमेगा है, और 0 पे a कितना है, 0 है। π/2 मतलब ये वाला x कितना है, a है, लेकिन v कितना है, 0 है, और a कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है। पाई पे x कितना है, 0 है, v क्या है, माइनस ए ओमेगा है, लेकिन x a क्या है, 0 है, ठीक है। 3π/2 मतलब ये वाला पॉइंट x क्या है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना, x क्या है, माइनस ए है, ठीक है, और यहां पर v क्या है मेरा, 0 है, और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, वो प्लस ए ओमेगा स्क्वायर है। समझ गए, बस यही ग्राफ आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी का मिलता जुलता छोटा भाई जो आपका है वो है एट एक्सट्रीम वाला, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों को पढ़नी है। कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ अगर पूछा जाता है तो कंक्लूजन उसका आपको नक्की लिखना है, क्योंकि कम से कम 2 मार्क्स तो आपको इसी पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो 4 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम आर पीरियोडिक फंक्शन, कोई नई बात नहीं है, ये वही बात रिपीट कर रहा है, बट आपको लिखनी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स आर साइन कर्व्स एंड वेलोसिटी टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व। देखो क्या बोल रहा है वो, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व जो आपका होगा और एक्सेलरेशन टाइम कर्व जो आपका होगा वो साइन के होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो कर्व होगा वो साइन कर्व होगा, और वेलोसिटी का वेलोसिटी टाइम कर्व जो होगा बच्चों वो क्या होगा, कोसाइन कर्व होगा। हमको इक्वेशन अभी मिल गया था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज साइन कर्व एंड वेलोसिटी इज कोसाइन कर्व। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डेफिनेटली यार π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस है बच्चों, π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस है, किसके बीच में, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। समझ गए, डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम होता है वेलोसिटी वहां मिनिमम होता है, और वेलोसिटी जहां मैक्सिमम होता है वहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है। देयर इज द फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।
डेफिनेटली यार ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो भी π/2 का है। कोई गलती से इनके बीच का फेज डिफरेंस π/2 मत लगा देना, ठीक है। चलो ध्यान से देखना कि जहां पे v मिनिमम होता है वहां पे a मैक्सिमम होता है, और जहां पे a मैक्सिमम होता है वहां पे v मिनिमम होता है। समझ गया? चलो, देयर इज द फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। डेफिनेटली यार कि इन दोनों के बीच π/2 का है, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में कितने का फेज डिफरेंस होगा? पाई का होगा। ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, पूरा उल्टा कर्व है, ठीक है, पूरा उल्टा कर्व है। शेप्स ऑफ ऑल द कर्व्स, शेप ऑफ ऑल द कर्व्स गेट रिपीटेड आफ्टर 2 पाई रेडियन। देख रहे हो, एक 2 पाई करने के बाद में, 2 पाई मतलब एक पूरा एक कर्व रिपीट करने के बाद में ये कर्व अपने आप को फिर से दोहराएगा। ये कंप्लीट हुआ, 2 पाई करने के बाद में कर्व अपने आप को फिर से दोहराएगा। समझ गए? एक 2 पाई रेडियन के बाद में कर्व अपने आप को फिर से दोहराएगा। जैसे देखो यहां पर ये 2 पाई रेडियन यहां तक हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद में ये 2 पाई रेडियन यहां से फिर से अपने आप को दोहराएगा, फिर अगेन ये अपने आप को दोहराएगा। समझ गए? अगेन ये अपने आप को दोहराएगा। कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स के अंदर? सिंपल है यार, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप लोग अच्छे से कर लोगे इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां से स्टार्ट होता है फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन वाला ग्राफ। फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन वाला ग्राफ अगर आप लोग खुद से करते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आ जाओ हम लोग उसका इक्वेशन देखते हैं। पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। वो कहां से स्टार्ट कर रही है? एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रही है, मींस वहां पे फाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? π/2 होगी। सीधी सी बात है। क्या बात है बच्चों? कि पार्टिकल अपना कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट अपना यहां पर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट अपना यहां पर होगा, अपने मीन पोजीशन से π/2 के गैप पर। ध्यान देना यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों? अपनी a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5 है। बट फाई की वैल्यू क्या है बच्चों अपने पास? अपने पास फाई की वैल्यू π/2 है, तो ये कितनी मिल जाएगी? a sin ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 π/2 प्लस समथिंग, π/2 प्लस समथिंग में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो y एक्सिस है, तो वो चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होता है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? a cos ऑफ ओमेगा t, वेयर आई कैन रीजन से दैट साइन ऑफ π/2 प्लस समथिंग या π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। और यहाँ पे एंगल की भूमिका कौन निभा रहा है? ओमेगा t निभा रहा है, ठीक है बच्चों, सॉरी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंगल की भूमिका कौन निभा रहा है? π/2 निभा रहा है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल जाएगा बच्चों मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस ऑफ a ओमेगा साइन ओमेगा t। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है? ये कॉस बन गया, ये आपका माइनस साइन बन गया। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा बच्चों? इसके बाद में अपना आ जाएगा एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या मिल जाएगा मेरे को? ये तो मेरा कॉस ही होगा, ठीक है, ये क्या होगा? मेरा कॉस होगा। बट ये क्या बन जाएगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा t। सॉल्व कर लेना यार, a माइनस a ओमेगा कांस्टेंट आएगा, साइन का कॉस ओमेगा टी का एक ओमेगा और बाहर आएगा, वो ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर माइनस a ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। फिर से आप लोग ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर जो पॉइंट्स वहां पे लिखे थे, ये x और a के बीच में, x और a के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है, पूरा अपोजिट है, ठीक है। x और v के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? π/2 का है, यू कैन सी दैट, ठीक है। और यहाँ पर v और a के बीच में फेज डिफरेंस कितने का बच्चों? अगेन π/2 का है। तो ये ध्यान में रखना कि फॉर दी एमसीक्यू पर्पस ये आपको पूछा जा सकता है। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन रीड करते हो, अच्छे से सारे लाइंस को ध्यान में रखते हो, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों।
और मैं चाहूंगा कि ये ग्राफ आप लोग खुद से ट्राई करो, एक बार ट्राई दो जैसा मैंने आपको बताया है। अब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बट वेलोसिटी आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी। बट एक्सेलरेशन आपका क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा वहां पर, ठीक है। बट डायरेक्शन क्या होगी, आपको डायरेक्शन लेना कहां चाहेगा, नेगेटिव की ओर जाएगा ना, तो वो यहां पे आएगा अब, ठीक है। कहां आएगा वो, नेगेटिव यहां की ओर आएगा। या आपका टी बन जाएगा, ये t/2 बन जाएगा, ये t/4 बन जाएगा, और ये 3t/4 बन जाएगा। एंगल्स के टर्म में लिखना चाहोगे तो बच्चों ये 2π होगा, ये 3π/2 होगा, ठीक है, ये 3π/2 होगा, ये पाई होगा, और ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे लाइन मार देना आप लोग यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग एक ऐसी यहाँ पर लाइन खींच देते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना इसको, ये तो सबसे सिंपल है यार कि ये साइन कर्व है, ये कोसाइन कर्व है, ड्रॉ कर दो, बस इतना सा काम आपको करना है सिर्फ, और ग्राफ आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ क्या है मेरा, ध्यान से देखो, a cos ओमेगा t, ठीक है, x equals to a cos of omega t, where velocity is what, where velocity is what, minus a omega cos omega, sorry, sin omega t, yeah, sin omega t, and acceleration is what बच्चों, minus a omega square cos omega t, cos ओमेगा t, बस यही ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ओके। तो ये क्या होगा, कॉस का ग्राफ है बच्चों, तो ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, ये आपका ऐसे बनेगा। रुको यार, एक और चीज यहां पे कर लो ताकि आपका ग्राफ का जो डिजाइन है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम के बीच में एक ऐसा बाउंड्री लाइन खींच दो यार, जिससे आपका डायग्राम जो है थोड़ा अच्छा दिखाई दे, ठीक है। यही आपको भी अपने डायग्राम में करना होगा जब पेपर में सवाल आपको पूछा जाएगा। और वो कंक्लूजन वाले पॉइंट, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, वही बताएंगे कि एग्जामिनर को, हाँ भाई इसको सब आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि ये ऐसा होगा इस रीजन में। वेलोसिटी कैसा है बच्चों, साइन वाला है, ठीक है, बट क्या होगा, वो मिनिमम होगा, तो वो जीरो से होगा, ठीक है। बट माइनस साइन है तो डेफिनेटली वो कैसा बनने वाला है बच्चों। काम करता हूँ, पहले इसको ड्रॉ किए लेते हैं हम लोग। ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होगा, वो माइनस साइन है, दिमाग में माइनस साइन रखना है सिर्फ, बस। और ग्राफ आपको कंप्लीट करते हुए निकल जाना है। ये देखो, ये माइनस कॉस है, तो माइनस कॉस का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, माइनस कॉस का ग्राफ, माइनस कॉस का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ना। अरे इसका लाइन कहाँ गया, अबे क्या हो रहा है इसको, ध्यान दीजिए, ये माइनस कॉस है, तो बस माइनस कॉस मतलब इसका ग्राफ आपका ऐसा होगा, समझ गए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, ग्राफ ड्रॉ कर लेना, खत्म बात है यार। देखना है, देख लो ग्राफ कैसा बना आपका, बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा आपको टेक्स्ट बुक में बना हुआ है ग्राफ, समझ गए। प्लस साइन है, साइन का ग्राफ बना दो, प्लस कॉस है, कॉस का ग्राफ बना दो, माइनस कॉस है, माइनस कॉस का ग्राफ बना दो, माइनस साइन है, माइनस साइन का ग्राफ बना दो, बस। ग्राफ समझना अपनी जगह है, पेपर में लिखना अपनी जगह है। पेपर में लिखने के लिए ट्रिक ध्यान में रखो कि प्लस साइन है तो प्लस साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन, प्लस कॉस है तो प्लस कॉस, माइनस कॉस है तो माइनस कॉस, बस दैट इट इज। ओके बच्चों, समझ गया आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये टेबल भरना आपके लिए होमवर्क है बच्चों, ग्राफ देख के टेबल भरना है आपको। ये ग्राफ देखो और ये टेबल भरो, बस समझ गए। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं है। चलिए, तो एक काम करते हैं बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके। अगली बार जब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपोजिशन ऑफ टू वेव्स,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क का प्रूफ आपके पेपर में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो वो डेरिवेशन हम लोग बड़े आराम से करेंगे, बस आप लोग उस दिन कंपाउंड एंगल वाले फॉर्मूला याद करके आना, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। अच्छे से इसको रिवाइज करना और क्वेश्चन इसके हम लोग नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। चलिए बाय।